हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने घर का करने वाली हूँ वॉलपेपर्स के साथ मेकओवर। क्योंकि आज मैंने अपने घर पर बुलाए हुए हैं कारीगर मिलके मेरे घर की बहुत ही सुंदर बनाएंगे, क्योंकि ये दिवाली स्पेशल मेकओवर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये कल का दिन था, कल दशहरा था। और कल का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं दशहरा देखने चली गई रात को और देख भी नहीं पाई पूरी तरह, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। बिल्कुल दूर से देखा, और दूर से भी क्या देखा, जिस टाइम पहुंची उसी वक्त रावण जला दिया। और रावण जलाते ही क्या हुआ कि भीड़ एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि सब अपना अपना वापस जाने लग गए और आधा घंटा मैं ट्रैफिक में जैम में फंस गई। तो यहाँ पर मैं गई थी घोड़ी के लिए। देखो मैंने 1000 रुपये जमा करवाए हैं, क्योंकि देखो भैया लोगों को, देखो कारीगर वालों भैया को ना घोड़ी की ज़रूरत पड़ती है। बिना घोड़ी के वो घर में वॉलपेपर्स नहीं लगवा पाएंगे। तो भैया आए तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि वो मुझे बोल के गए थे कि ये जो बेड पे से किताबें वगैरह हटा देना, और भी छोटे मोटे काम मुझे बोल के गए थे। लेकिन हुआ क्या कि मैं चली गई सुबह सुबह मंदिर कह रही हूँ, सॉरी, मैं चली गई थी सुबह सुबह बाज़ार, और वहाँ मेरे को 1.5 घंटा लग गया। उसके बाद मैं यही काम कर रही थी, जब भैया आए ना उससे पहले मैं ये दीवान का ही सामान खाली कर रही थी। देखो काफ़ी हद तक तो मैंने खाली कर दिया था, बट एक अच्छी बात ये है कि अच्छा ही हुआ मैंने नहीं किया खाली, क्योंकि भैया ने बोला था कि ये जो सामने जो बेड दिख रहा है ना, बेड का सामान खाली कर देना। लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ी, वो फालतू में मैं निकालती सामान। तो भैया बोलते बेड के सामान हटाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ना ये जो बेड आपको सामने दिख रहा है ना, इसी के ऊपर घोड़ी रख लेंगे और वो रख के काम कर लेंगे। अच्छा, घोड़ी किसको बोलते हैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे जो ये सीढ़ी होती है ना, जो पेंट वेंट करने वाली जो आती है, उसको घोड़ी बोलते हैं। तो भैया ने इसके अलावा मुझसे ना चूना भी मंगवाया था, एक ब्रश मंगवाया था, और क्या मंगवाया था यार, एक चीज़ और मंगवाई थी, मैं भूल गई नाम, पता नहीं क्या था वो। हाँ, वो रेकवार वगैरह मंगवाया था, क्योंकि दीवार ख़राब हो रही है ना। तो भैया ने कहा था क्या पता चूना लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, बट उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और देखो भाई, मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। यहाँ पर मैं किताबें रख लेती हूँ ना अपने बेड पे, कोई भी मेरे घर पे आता है ना, सबसे पहली नज़र उसकी इतनी सारी किताबों पे पड़ती है, बुक्स पे। तो वो सब मुझसे पूछते हैं ये किताबें बुक्स कौन पढ़ता है। फिर मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ। तो सब ऐसे देखते हैं, बोलते हैं कौन से सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, इसमें कौन सी बुक्स हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये वैसे ही नॉर्मल है, अच्छी बुक्स हैं ये सारी। तो फिर भैया लोग बोलते हैं आप तो बहुत किताबें पढ़ते हो। मैं कहती हूँ हाँ जी, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। बस मैं ना, मेरा घर थोड़ा छोटा है, अदरवाइज़ आप लोगों की बात भी सही है। आप कहते हो कि निधि बेड पे किताबें मत रखा कीजिए, क्योंकि इससे ना क्या होता है, अभी तो मैं पीछे ही रख दूँगी। पीछे वैसे मेरे पास है, मैंने ना किताबें कॉपी रखने का स्टैंड ख़रीदा हुआ है, मेरे पास है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। तो उसमें मैं रख दूँगी, जचा दूँगी। अब मैं कमरे में नहीं जचाऊँगी, 2-4 बुक्स रख लिया करूँगी कमरे में जो मुझे पढ़ने की होती हैं। क्योंकि मैंने, देखिए इस साल ना मैंने अपना एक विज़न बोर्ड में एम रखा हुआ है कि मुझे पूरी टोटल 60 किताबें, 60 बुक्स मुझे रीड करनी है पूरे साल में। इसका ऑन एवरेज बनता है 5 किताबें, मतलब हर महीने मुझे 5 किताबें पढ़नी है। 5 किताबें का मतलब ऑन एवरेज मुझे हर 6 दिन में एक किताब ख़त्म करनी है। तो एक किताब 6 दिन में ख़त्म करनी मुझे बहुत ज़रूरी है। और कि बुक्स पढ़ने का तो मुझे इतना शौक़ है, मेरे पड़ोसी भी ले लेते हैं मुझसे बुक्स, देखते हैं ना इतनी सारी रखी हुई है, आपको भी पता है वीडियो में दिखती है। तो उनको, जिनको भी पढ़ने का शौक़ होता है, मुझसे ले लेते हैं वैसे पढ़ने के लिए बुक्स, पढ़ के फिर वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इलेक्ट्रीशियन भैया को बुला रखा था, काफ़ी देर से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, बट वो बोल रहे थे कि वो उनके घर में चल रही थी दिवाली की सफाइयाँ, तो वो लेट हो रहे थे। तो भैया पहले तो इंतज़ार करा, फिर भैया बोलते चलो हम खुद ही हटा देते हैं पंखा, क्योंकि देखिए मेरी छत जो है इस घर की, उस पे भी वॉलपेपर्स लगने वाले हैं। उसके लिए देखो दोनों कमरों के जो ये पंखे हैं वो हटे जाएंगे। तो दूसरे कमरे का पंखा हटाने के लिए तब तक तो आ गए थे इलेक्ट्रीशियन भैया, उन्होंने हटा दिया था। तो ये देख लीजिए जी, ये पंखा हटने के बाद फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी पंखे में। बाद में जब लगाने लगे थे, डायरेक्ट हो गया था, बिना ऑन करे अपने आप चले जा रहा था। फिर मैं भैया को बोलती भैया ठीक करके जाओ। और कल मेरी वीडियो देखिए, दिन की 2 ही गई थी। मैं आपको बता देती हूँ कल, क्योंकि एक तो दशहरा था और मेरा वाईफाई हो रखा है ख़राब। आज कर देंगे भैया, वाईफाई वाले भैया आके आज ठीक कर देंगे मेरा वाईफाई। तो ये देख लीजिए जी, इनको 250 रुपये में बात हुई थी मेरी इन भैया से,
कि आप ना ये जो घोड़ी है ना इसको लेके भी छोड़ने भी जाना और वापस भी उन्हीं दुकान पे छोड़ने के, दोनों चक्कर के 250, क्योंकि एक चक्कर के 150 मांग रहे थे, तो 2 चक्कर के 300 होते, तो मैंने 250 रुपये में बात कर ली, क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत ही नज़दीक पड़ता है। मैंने तो बहुत कोशिश करी, मैंने बात भी करी, मैंने कहा भैया मेरी बाइक पे ही लगा दो रस्सी बांध के, ये घोड़ी मैं बाइक पे एक एक करके 2 चक्कर में ले जाऊंगी, बट ये नहीं आएंगी। भैया बोलते गिर जाएंगी, ये बहुत भारी हैं, बाइक पे नहीं हो पाएगा रस्सी से, आप टर्न करोगे बाइक तो ही गिर जाएंगी। फिर मैंने कहा चलो फिर क्या कर सकते हैं, 250 रुपये देखो, मैंने फिर यहाँ थोड़ा नेगोशिएशन किया 50 रुपये का, तो 250 रुपये में बात हो गई। वैसे बिल्कुल भी दूर नहीं है, यहीं की नहीं है, बहुत नज़दीक में थी ये, तो वही है ना। तो यहाँ पर देखिए टीवी वगैरह, अब सारा सामान देखो मेरा फैलने वाला है फैलने भी वाला है। और क्या बताऊँ, यहाँ पे विहान अपना गाड़ियों के साथ खेल रहा था। विहान की छुट्टी थी स्कूल की, सैटरडे था, क्योंकि सैटरडे को तो विहान की स्कूल की छुट्टी होती ही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये घोड़ी 2 घोड़ी मंगवाई थी, वैसे काम जैसे एक ही में हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है ना। तो ये देख लीजिए 2 ली थी, ये इनका किराया है 60 रुपये, तो इनका किराया अभी देखो, अभी 2 दिन तो लग जाएंगे काम में, तो 2-3 दिन जितना भी टाइम लगता है देखिए, तो उस हिसाब से जो भी काम लगता है। तो अभी क्योंकि ये देख लीजिए 60 रुपये का किराया जा रहा है, 1000 रुपये मैंने जमा करवाए हैं। तो यहाँ पे भैया गद्दे वगैरह कह रहे थे गद्दे बाहर रखवा देते हैं, तो मैंने कहा बाहर रख देते हैं गद्दे, अच्छा है धूप भी लग जाएगी हमारे गद्दों की। तो ये देख लीजिए इस तरीके से ये हो गया है जगह खाली, क्योंकि अब मेरे घर में लगने वाले हैं वॉलपेपर। मैंने अच्छा मैं आपसे अभी थोड़ी देर में अभी फ़ेस टू फेस भी कुछ देर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत सारा काम करना है। इस दिवाली पे आप मेरे दोनों घरों को देख लेना, बहुत अच्छे से मैं सेट करने वाली हूँ और घरों को जचाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ ये सब काम करने में। और ये घोड़ी एक तो आ गई थी ईज़िली हमारे कमरे में, दूसरी घोड़ी बड़ी मुश्किल से अंदर आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली बात यह है ना कि कमरे का दरवाजे के हिसाब से ना अंदर एंट्री मुश्किल हो रही थी। और मैं थोड़ा थोड़ा सेब खिलाई जा रही थी विहान को, क्योंकि काम चल रहा है तो काम भी करना है, लेकिन साथ के साथ विहान भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बट कल तो विहान का ना फास्ट हो गया। कल विहान को मैंने पूरे दिन में, जैसे सुबह से देखा जाए, मैंने 2 केले खिला दिए, सेब खिला दिया, पपीता खिला दिया, दही खिला दी, मतलब खाना तो मैं खिलाई जा रही थी विहान को कुछ ना कुछ जो घर में रखा है। बट काम इतना चल रहा था ना कि प्रॉपर रोटी सब्जी, हाँ एक समोसा खिला दिया था लेकिन मैंने सुबह विहान को। उसके बाद फिर रात को क्या शाम सी को मैं फिर खाना लेकर आई, और खाना लेके आई तो फिर मैंने, क्योंकि देखो घर में पूरा सामान फैल रखा था, रसोई सब फैली पड़ी थी, और फिर मैं काम भी करना था ना मुझे, भैया के साथ मिलके सारा काम मुझे भी करना था। जैसे भैया कह रहे थे ये इधर कर दो वो उधर कर दो, तो उस चक्कर में, और भैया लोग भी कह रहे थे कि हम भी खाली पेट आए थे, सिर्फ मतलब सुबह के रात तक ऐसे ही खाली पेट ही काम करे जा रहे थे भैया लोग भी। मैंने भी कुछ नहीं खाया था कल, काम में ऐसे व्यस्त थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो विहान को, क्योंकि बच्चा है देखो, उसको तो भूखा नहीं रखना, तो मैं इसीलिए उसको कुछ ना कुछ खिलाए जा रही थी, जो मुझे घर पे दिख रहा था ना रखा हुआ, फल फ्रूट ही रखे हुए थे। तो फिर बाद में मैं जैसे पपीता काट करके खिला दिया विहान को, अभी सेब खिला दूँगी, इस तरीके से केले खिला दिए थे मैंने फिर विहान को पेट भर के। और कल फिर बाद में फिर मैंने इसको रोटी भी खिला दी थी। तो इस तरीके से देखो बच्चा है, उसको तो देखो सब कुछ चाहिए होता है खाने पीने में, तो दूध दही क्या सब कुछ लाती भी हूँ, बच्चे के लिए ही लाती हूँ। मेरा बच्चा ही है, छोटा सा एक ही है, इसी का ही खाने पीने का करना है। तो यहाँ भैया झाड़ू मांग रहे थे, तो ये देख लीजिए जी, ये झाड़ू काम आ गया पहली बार। इतने टाइम से वेस्ट में ऐसे ही पड़ा था, बाहर रखा हुआ था, इसे यूज़ नहीं करती हूँ घर की सफाई में, लेकिन भैया बोलते हमें दो, क्योंकि यहाँ सीमेंट वगैरह जो ये ख़राब हो रखा है ना, इसको थोड़ा सा निकाल देंगे फालतू का सीमेंट, जो कि एक्स्ट्रा सीमेंट है। और ये देख लीजिए जी, ये तो आपको मैं अब जल्दी ही अपने घर का बहुत ही सुंदर सा मेकओवर देने वाली हूँ। मैंने अपनी जो ये सीलिंग है घर की, उसमें भी मैंने वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ, बाथरूम की सीलिंग में भी वॉलपेपर लगवा रही हूँ, सीलिंग का मतलब छत पर भी वॉलपेपर लगवा रही हूँ। हाँ, बस रसोई में भी वॉलपेपर ज़रूर लगेंगे, बट रसोई की छत पर वॉलपेपर नहीं लगेंगे, क्योंकि रसोई की छत पर अगर वॉलपेपर लगवा लेती तो देखो धुआं वगैरह होता है रसोई में, तो वो वॉलपेपर्स ख़राब हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अपने इस घर का ना जो फुल फाइनल लुक है नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से दूंगी, क्योंकि मैं ना नहीं चाहती ना, क्योंकि वीडियो पूरी इतनी लंबी हो गई है, इसमें आखिरी में जाके मैं आपको वॉलपेपर्स की लुक दिखाऊंगी तो सारे लोग नहीं देखेंगे वीडियो, क्योंकि आधे लोग ऐसे जो शुरू की वीडियो देखते हैं बाद की नहीं देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर जो है ना अपनी वॉलपेपर्स लगने के बाद फुल लुक अच्छे से जो भी है सब कुछ दिखाती हूँ, शो करूँगी आपको वीडियो में।
में। और मेरा देखो, मैंने जो एम्स बनाए थे अपनी जो विज़न बोर्ड के लिस्ट के, उसमें से मेरा फर्स्ट एम था वॉलपेपर्स लगाना। तो मैं बस अपने विज़न बोर्ड के जो एम्स है उन पर 1 बाय 1 काम कर रही हूँ। पहले ये वाला काम पूरा हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 1 बाय 1 चल के जितने भी मेरे गोल्स हैं इस साल जो मुझे पूरे करने हैं वो सारे मैं पूरे करूँगी। और देखिए अभी मेरी इस महीने दिन की 4 वीडियोज़ आएंगी हर रोज़। लाइव तो करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, बट वीडियोस मेरी दिन की 4 आएंगी। क्यों आएंगी 4? क्योंकि देखो ये फेस्टिवल सीज़न है इस महीने, और फेस्टिवल सीज़न में देखिए हमारे क्या होता है ना कि वीडियोस वगैरह का ऐसा रहता है कि देखो जिस दिन त्यौहार होता है ना उस दिन वीडियोस कोई नहीं वॉच करता, मतलब हम नहीं डाल सकते यूट्यूबर्स वीडियोज़। जैसे इस महीने आई थिंक दिवाली है, तो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली 2 दिन मेरी सिर्फ एक वीडियो ही जाएंगी, क्योंकि उस टाइम आप लोग बहुत बिजी हो जाते हो त्यौहार में। उसके बाद भी देखो त्यौहार बहुत सारे आएंगे, भैया दूज आएगा, है ना, और भी कई छोटे मतलब ऐसे त्यौहार आएंगे। तो जिस दिन त्यौहार आएगा उस दिन मेरी वीडियो एक जाएगी। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि रोज़ की अगर मेरी 3 वीडियो जाती हैं और बीच में एक वीडियो जाएंगी कुछ दिन मेरी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं अभी दिन की 4 वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि फिर त्योहारों में कम आएंगी उन दिनों मेरी वीडियोज़। तो इसी वजह से तो बस आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया है ना उस पर फुल एंड फाइनल चलना है। मेरे को दोनों घरों पे काम करना है। कल इलेक्ट्रीशियन भैया से भी मेरी बात हो गई है। मैं जो वायर लाई थी ना वो 1200 रुपये की, उस वायर पे ना मैं पाइप लेके आऊँगी, पाइप लगा के मैं पूरे उस घर की भी वायरिंग चेंज कर रही हूँ, साथ वाले घर की, क्योंकि वो बार बार टूटती है। उस पर ना क्या है कि वो वायर पे जॉइंट्स हैं 2-3 जगह, और जैसे ही कोई मतलब ऐसे गाड़ी वगैरह आती है वो जॉइंट्स टूट जाते हैं। तो वो वायर मैं रख लूँगी संभाल के, क्योंकि बहुत महंगी आती है ये वाली वायर। तो वो वाली वायर मैं रख लूँगी, और वो मैं नई वायर कनेक्ट करवा के भैया को बोला है मैंने, जो इलेक्ट्रीशियन भैया है, कि भैया अंडरग्राउंड पूरी वायर मेरी चेंज करवा के पूरी दबा के अच्छा पक्का काम कर दो कि कभी वायरिंग में दिक्कत ना आए मुझे। तो उस घर का फिर इन्वर्टर वगैरह सेट करवा के उस घर को भी प्रॉपर मैं उसका भी लुक लेकर आऊँगी। इस घर का भी बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइज इस टाइम में, बहुत ज़्यादा। अभी सुबह 5 बजे की उठी हूँ, सुबह 5 बजे उठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी फिर आएंगे भैया लोग, आएंगे 8:30 बजे, क्योंकि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है, क्योंकि कल दशहरे की वजह से बीच में रुक गया था काम, क्योंकि देखो भैया लोगों को भी दशहरा मनाना था। तो अभी आज वो जल्दी आएंगे, तो कह रहे थे 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएंगे, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई। मैंने कहा वैसे तो संडे है लेकिन फिर भी देखो काम जल्दी हो, क्योंकि फिर मैं वीडियो की एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। वाईफाई भी देखो भी मेरा नहीं चल रहा है, वो भैया आएंगे तो ठीक करेंगे। तो सारे काम है ना, लाइन अप है तो करने हैं मुझे अभी, मतलब रसोई भी मेरे को निकालना है सामान, तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर लुक शेयर करती हूँ मैं वॉलपेपर्स की। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।